देख लीजिए यहाँ पे पतिदेव बना रहे हैं अपना फेवरेट अचार, जो कि इनको बहुत पसंद आता है। और जहाँ पापा हो वहाँ बच्चे ना हो घर पे अगर रह जाने के बाद, तो फिर ये तो असंभव वाली बात हो जाएगी। एकदम पापा से ना इतना चिपकी रहती है, एनी टाइम सिर्फ घर में होना चाहिए। और कहीं अगर बाहर जाए इसको छोड़ के, तब तो इसका एकदम रोना धोना चालू हो जाता है। तो यहाँ सबका सुबह का नाश्ता पानी हो गया है, तब जाके यहाँ छत पे सब बैठे हैं। पतिदेव का फेवरेट है ये ना जी, इनको बहुत पसंद आती है मिर्ची की अचार। अभी गाना गा रहे थे देख लीजिए, और अभी कुछ बोल भी नहीं रहे। यहाँ एकदम बाप बेटी मिल के मिर्ची का अचार बन रहा है, मतलब उसको भी काट रहे हैं और मैं यहाँ पे आ गई। और आज भी मैं आराध्या को आंगनबाड़ी नहीं भेजी हूँ ना, तो ये छत पे बैठी हुई है, क्योंकि अभी 10:30 बज रहा है। सुबह के बाद का मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, अभी दोपहर का वाला ब्लॉग मैं स्टार्ट की हूँ। तो सब लोग नाश्ता करके छत पे बैठे थे, और ये भी यहाँ पे मिर्ची लेके आए थे, जो कि इनको इतना पसंद आता है ना, ये खुद से ही बना रहे थे। तो यहाँ पे मिर्ची, सारे मिर्ची में ना जीरा लगा दिए बीच से और नमक, और फिर उसके बाद नींबू डालकर छत पे ही धूप में छोड़ देंगे। और यहाँ पे ना आराध्या का जो मैडम है ना, 3-4 बार वो आ चुकी बुलाने के लिए। तो मैं कह रही थी कि आज तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जाएगी, तो मतलब बहुत बुलाने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज मतलब चेकिंग वगैरह में शायद ऐसा ही कुछ आने वाला था। तो ये ना पापा के पास आके लिपट के बोल रही थी कि आज हम नहीं जाएंगे आंगनबाड़ी। तो हम बोल रहे थे कि चलो बेटा आधा घंटा रह के आ जाना। तो फिर इसके पापा भी बाद में मनाए, मतलब नहीं भेजती, बहुत ज़्यादा मैडम है ना, बहुत जिद करके लेके गई। तो फिर मैं सोची जब इतने बोलने के लिए आए तो बड़े का भी बात रखना चाहिए, तो फिर मैं इसे बाद में भेज दी थी। तो अभी यहाँ पे ये मिर्ची का अचार बना के फिर आराध्या। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज ना बहुत ही इनको बोले व्लॉग में आने के लिए, थोड़ा सा रुक जाइए ना, बहुत इसको बोले हैं व्लॉग में आने के लिए, तब जाके ये व्लॉग में आए, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 11:40, और मैं अभी जाऊँगी दोपहर का खाना बनाने के लिए। और आज हम दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जल्दी ब्लॉग में आते नहीं ये ब्लॉग में आते नहीं, एकदम देखे भाग गए तुरंत। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, अभी देखती हूँ क्या होगा नहीं होगा। ये तो चले गए, बहुत शर्माते, इतना शर्मीले है ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा शर्माते हैं। और अभी मैं जाऊँगी किचन में, मुझे बनाना है दोपहर का खाना। मैं बहुत पता है सोचती हूँ कि ये मेरे साथ ब्लॉग में आए, कुछ बोले, थोड़ा हेल्प कर दे, कि मतलब ये मेरे दुनिया में आना ही नहीं चाहते। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों से मिलने के लिए ये भी नहीं होता है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। अभी मैं चलूँगी किचन में, मेरा जो फेवरेट जगह है। देखते हैं आज किचन में क्या क्या बनने वाला है, तो चले मिलते हैं ब्लॉग में। किचन में जाने से पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ आराध्या को रेडी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, आंगनबाड़ी नहीं जा रही थी, लेकिन मैं भी नहीं भेजती। लेकिन मैं जैसे बताई ना कि मैडम इतना बार आके बोल दी कि मतलब जाने के लिए, शायद वहाँ पे राशन वितरण वगैरह होगा, तो चेकिंग में आते हैं ना, इसीलिए जाना पड़ेगा। तो बच्चे लोग रहेंगे तभी तो वहाँ पे क्या, हाँ मतलब पढ़ाई होती है ऐसे वैसे। तो यहाँ पे फिर मैं भी बोली कि जाइए आधा घंटा के लिए बैठा के आ जाइएगा। तो ये ऐसे ही गई थी, स्लेट पेंसिल वगैरह कुछ भी नहीं दिए थे, ऐसे ही चली गई थी। और मैं सोची कि साथ बेड भी बिछा ही देती हूँ, थोड़ा सेट कर देती हूँ, क्योंकि अभी पतिदेव आराध्या को छोड़ के आएंगे, तो फिर यहाँ पे ये लेट जाएंगे, उसके बाद मैं बेड नहीं सेट कर पाऊँगी। तो मैं बेड सेट कर देती हूँ इधर, फिर उसके बाद मैं चलूँगी किचन में। और आप सब देखते हैं ना कि जब भी मैं इनको ब्लॉग में लाती हूँ, इतना पहले तो मुझे ही हंसी आती है इतना, क्योंकि ये ब्लॉग में आते बिल्कुल भी कुछ बोलते नहीं है, बस ऐसे ही जो नहीं होता है गुड्डा, ऐसे गुड्डा की तरह बैठे रहेंगे चुपचाप एकदम, मुँह से कोई आवाज़ नहीं। लगता है उस टाइम मैं इनको कोई साइलेंट होने के लिए कह देता है, एकदम बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। तो फिर मैं सोचती थोड़ा बहुत भी बस आ जाए, चलो बोले या ना बोले आ जाए बस। लेकिन मेरा जिद रहता है एनी टाइम, कोशिश करती हूँ। फिर कहते हैं ना, जब सामने वाला का मन ना होना तो मन नहीं करता है कि फिर लाने का, क्योंकि ये
ब्लॉग में आते ही नर्वस हो जाते हैं और कभी इनको हैबिट भी नहीं, ना आदत है, मतलब ज़्यादा, वैसे भी ज़्यादा नहीं बोलते, ब्लॉग की बात तो अलग की है, लेकिन घर पे भी उतना ज़्यादा नहीं बोलते। अब तो बोलने लगे। जब मैं शादी करके आई थी ना तो इतना चुप चुप से रहते थे, बिल्कुल भी, बहुत कम। लेकिन ना मैं इतना बक करती हूँ कि अब उनको भी थोड़ा थोड़ा बोलने का आदत हो गया। कोई इंसान होता है ना बहुत कम बोलते हैं, तो बस वही है मेरे पति देव, एकदम भोले वाले सीधे, एकदम बहुत कम बोलते हैं। लेकिन अब बोलने का थोड़ा थोड़ा उसका भी हैबिट होते जा रहा है मेरे से। मैं भी इतना नहीं बोलती थी, लेकिन ना इनको बुलवाने के लिए, इनको मतलब है ना बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मुझे भी बोलना सीखना पड़ा बहुत तेज़। और फिर मैं आप लोगों से इतना कॉन्फिडेंस करके बोल पाती हूँ, आप लोगों के साथ आ पाती हूँ। तो मैं ना किचन में आई थी और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, क्योंकि आज मैंने दोपहर से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह का जो भी काम था तो वो सुबह ही हो गया, जो कि मैंने आप लोगों से हर हमेशा शेयर करती हूँ। जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं ना तो फिर आप देख सकते हैं। तो बस मेरी दिनचर्या मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ ना तो उतना ही जाके रुकेगी और उतना ही ब्लॉग लंबा भी हो जाता है। और अभी मेरा दाल चावल हो चुका है। दाल में मैं छौंक भी लगा दी हूँ। एक साइड ना मैं पालक छौंक दी हूँ। पालक ना मैं मिर्ची और लहसुन से छौंकती हूँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अभी दाल चावल के साथ पालक की साग और यहाँ पे बैगन का भाजा मैं बना दूँगी, जो कि एकदम सिंपल खाना, जो कि बहुत मुझे पसंद आता है। और यहाँ पे मेरा साग भी हो ही चुका है करीब करीब। अब थोड़ा पानी है उसमें, जल जाए पानी तो निकाल दूंगी। और इधर मैं थोड़ा लहसुन मिर्ची पीस ली थी, बैगन का जो ऊपर मैं लगा देती हूँ हल्दी नमक के साथ। और फिर ना तेल में डाल करके सारे बैगन को मतलब 2-3-4 करके फ्राई करते जाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा ना 1 चुटकी करीब मैं मेथी डाल दी हूँ। तेल गरम हो गया तो मैंने बैगन का भाजा आप सबको बहुत बार सिखाया है बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना एकदम कंप्लीट हो चुका है। हमारी आराध्या आ गई। पढ़ाई करके पढ़ने गई थी बेटा रे। क्या क्या पढ़ी? क्या पढ़ी? 1 2 3 4। और क्या पढ़ी? मैडम ने सिखाया। और देखिए इसका मैडम आगे सिखाई नहीं जा। मेरा बेटा एक तो ऐसे इतना बीमार में गई, मेरा पूछू का तबियत भी खराब है, फिर भी इसको मैडम आज ही सिखाया। 1 2 3 4 सिखाया ना बेटा? ना सिखाया। अपने से सीखी तो ना सिखाता है मैडम। देख लीजिए इसका मैडम कुछ नहीं सिखाती है जा। तुमको बुखार है? दोस्त को भी बोल दो। मामा को किस्सू करो तो एक बार, मामा को किस्सू। मामा भी करेगा। जल्दी से ठीक हो जाएगी हमारी आराध्या, है ना? पानी पिएगी हमारी आराध्या। चलो देते हैं। हमारी आराध्या आ गई पढ़कर। अब इधर आराध्या के पापा गए थे ढूंढने के लिए, लेकिन इनको तो मिला ही नहीं। खाएगी अरबो? कोई और लाके दिया आराध्या को। खाई थी वहाँ खाई भात डालन खिलाया मैडम। और ये आराध्या को लाने के लिए गए थे, लेकिन इसको आराध्या नहीं मिली, क्योंकि कोई और आराध्या को पहुंचा दिए थे। और वो आराध्या दूसरे रास्ता से आए और ये दूसरे रास्ता से आंगनबाड़ी गए थे, लेकिन इनको नहीं मिले तो फिर ये वापसी आए। और यहाँ पे खाना में निकाल के दे दी थी, खा करके ये अपने काम से चले गए। 2 बजे इनका काम होता है, 2 बजे से ये चले जाते हैं और एनी टाइम घर पे रहते हैं, मतलब सुबह से लेके 2 बजे तक। मतलब कभी तो 1 बजे ही चले जाते, कभी 12 बजे भी चले जाते हैं, जैसा मतलब टाइम होता है ना वैसे ही होता है। फिर शाम को 6 साढ़े 6 7 बजे इस तरह करके आते हैं। तो अभी ये खाना खाकर चले गए और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, घर का जो काम है ना वो काम में मैं लग चुकी हूँ। थोड़े बहुत बर्तन थे, खाना खाने के बाद वो सारा बर्तन मैं धो करके सेट कर देती हूँ। और ना अभी शाम का टाइम हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो फिर यहाँ पे मैं स्वेटर डाल ली हूँ। और ना चोटी में थोड़ा देर के लिए बनाई थी, फिर खोल दी हूँ, क्योंकि बाल ना चोटी बनाने के बाद बहुत घुंघरेला सा हो जाता है, तो मुझे ठीक नहीं लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना शाम का टाइम, सुबह में मैं घी नहीं कड़का पाई थी, तो अभी मैं घी कड़का रही हूँ। जो मलाई थी ना, थोड़ा मतलब 5-6 दिन का रखी हुई मलाई थी, तो वो कड़का के घी निकाल ली थी। और फिर यहाँ पे मैं शाम का चाय बना रही हूँ।
ये भी घर पर आ चुके हैं। अभी शाम का बज रहा है 6, क्योंकि ये आते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ। तो फिर मम्मी और इनको दोनों को चाय दे देती हूँ और फिर उसके बाद ये ना उधर से आए थे ना, तो कुछ नाश्ता कुछ खाने के लिए आज लेके आए हुए थे। तो इधर चाट है और आराध्या के लिए थोड़ा सा चाउमीन और मेरे लिए बर्गर। तो सबको अलग अलग चीज़ पसंद आती है। तो चाट बहुत सारा था, आप लोगों को थोड़ा कम दिख रहा होगा ऐसे वीडियो में, लेकिन चाट बहुत था। तो इसमें मम्मी भी खाई, हम भी खाए थे और ये भी खाए थे। और यहाँ पे चाउमीन आराध्या को बहुत पसंद आता है, तो इतना तो चाउमीन वो खाएगी नहीं, थोड़ा बहुत खाई, मैं ही लास्ट में खाई थी। सबका नाश्ता पानी होने के बाद अब आती है ब्लॉग एंड करने की, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए।